जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, जब दुनिया और देश के भी कई राज्य कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के काफी निकट है, लेकिन साथ साथ तीसरे लहर की जो आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है, उसके लिए भी अपनी एक व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि मार्च के अंत से लेकर के मई के अंत तक लगभग 2 माह तक प्रदेश में भी और देश में भी कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को झेला है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उन आशंकाओं ने हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मजबूती के साथ उन आशंकाओं को निर्मूल तो साबित किया है, लेकिन इस द्वितीय लहर को भी नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, जिनके पुरुषार्थ से हम लोगों को प्रथम लहर में सफलता के बाद द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई, और आज हम तीसरी लहर की तैयारी के चरण में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। याद करिए, जब 23-24 अप्रैल को, 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे, और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं, और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं, और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस एक रह गया है। एक जनपद ऐसा है जहां एक्टिव केस मात्र एक है।
एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 3 है, एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 5 है। यानी अगले 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इन जनपदों में एक भी कोरोना का केस नहीं होगा। कोरोना मुक्त हमारे वे जनपद होंगे। यानी आज से कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी हम लोगों का प्रयास प्रारंभ हो गया है कि जो जनपद कोरोना मुक्त होगा वह जनपद अपने आप में कह सकता है कि हमारा प्रबंधन बेहतरीन है और हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक केस आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे। आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि मई के अंत तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मई के अंत तक आते जाते 30 लाख से अधिक एक्टिव केस कोरोना के होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस मात्र 7,200 हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि ये 25 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना पॉजिटिव के प्रतिदिन जो केस आएंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 340 पॉजिटिव केस आए हैं। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने यह साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। इंसेफ्लाइटिस का सफलतापूर्वक समाधान करने का कार्य रहा हो या कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का, उत्तर प्रदेश का ये मॉडल देश के सामने है, दुनिया के सामने है। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है या जल जनित बीमारियां, इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है। और उस समाधान का मार्ग निकालने की दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने उन सभी जरूरतमंदों को जिनके पास आजादी के बाद भी जिन्हें एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया था, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज उन सभी परिवारों के पास न केवल नारी गरिमा की सुरक्षा करने का एक माध्यम मिला, बल्कि उन परिवारों को तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और इसीलिए हम लोगों ने 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से
इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर ही उपचार होता था। भारत जैसे देश में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अभिनंदन करते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने 2-2 वैक्सीन भारत को दी। और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुरक्षा का एक बेहतर कवच दे रहा है। और बेहतर कवच के लिए हम लोगों ने तय किया कि 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर की प्रशिक्षण की कार्रवाई भी हमारी साथ साथ चल रही। पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हाउस कीपिंग स्टाफ है, इन सब के भी प्रशिक्षण की कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। वर्तमान में इनका प्रशिक्षण भी वर्तमान में चल रहा है। और उसी की चौथी श्रृंखला है मेडिसिन किट। आप सब जानते हैं कि जब आशंका व्यक्त की जा रही है थी कि उत्तर प्रदेश तो एक भयावह संकट में फंस गया है, अब निकलना कठिन होगा। मैं स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि वास्तव में हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मुझे स्वयं जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई मैं स्वयं बाहर निकला। हमने निगरानी समितियों का आह्वान किया कि आप गांव-गांव जाइए, डोर टू डोर सर्वे करिए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट घर में ही उपलब्ध करवा दीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन में रखिए। घर में व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में, पंचायत घर में, विद्यालय में उनकी व्यवस्था करवाइए। और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली और उसका बेहतर परिणाम आया। जो लोग कहते थे यूपी के गांव में व्यापक संक्रमण है, अनियंत्रित संक्रमण है, गांव में हम लोग जा रहे थे, हमारी निगरानी टीम जा रही थी और उसको पूरी तरह नियंत्रित भी की। आज हमारे गांव फिर से सुरक्षित है। गांव के लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इसका मुकाबला किया और कोरोना को पूरी तरह मात दिया। आज स्थिति हमारे गांव पूरी तरह सुरक्षित में है, शहर सुरक्षित हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने के पहले मेडिसिन किट की व्यवस्था गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरित होनी। 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। मैं इन सभी निगरानी समितियों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। वे हमारे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा हैं और उन कोरोना योद्धाओं का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने स्वयं की परवाह नहीं की, लेकिन एक एक व्यक्ति को, एक एक गांव को कोरोना से मुक्त करके बचाव का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी।
किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ में सीएम योगी का निःशुल्क दवाई किट कार्यक्रम। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बांटी गई दवाई किट।